अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने मॉडल पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देखा था, जो कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। तो उसमें क्या देखा था, हमने उसकी डिस्कवरी को देखा था, उसके पोस्टुलेट देखे थे। उसने खुद डिस्कवर किया, खुद अपने की पॉइंट बताए और अपनी गलतियां भी खुद बताई उसने कि भाई मेरे मॉडल में यही गलतियां थी। उसमें जो डिफीट्स थे वो हम देखते हैं हमारे पास क्या डिफीट्स थे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वो कहते हैं कि ही सेड, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज द एनर्जी कंटिन्यूसली। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करता है। बट इफ दिस हो, अगर ऐसी बात है तो भी क्या होता, देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज विद द टाइम एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस। वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा कि उसकी एनर्जी वक्त के साथ साथ क्या होगी, कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास है उसका एटॉमिक्स है, एटम है, जो उसने मतलब एटॉमिक मॉडल दिया था। वो कहता है कि सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। और ये था इसका एटॉमिक मॉडल, जो फाइनल स्ट्रक्चर इसने बताया था। कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, साथ में एनर्जी भी इमिट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है। तो कहता है कि अगर ऐसी बात है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो हम इसका एक और स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। वो कहता है कि अगर ऐसी बात थी मेरे स्ट्रक्चर में कि कंटिन्यूसली अगर वो रिवॉल्व कर रहा था तो उसको ऐसे रिवॉल्व करना चाहिए था, ऐसे साथ साथ उसकी एनर्जी कम होती जाती और आखिर में आके इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ है कि वो अपनी फिक्स पोजीशन के अंदर ही घूमता रहा है, अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर ही घूमता रहा है। और बाद में हमने देखा था कि एक शेल से दूसरे शेल में वो ट्रांसफर हो सकता था प्रोटॉन की फॉर्म में, लेकिन ये अपने ही ऑर्बिट के गिर्द वहां पे क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था एक फिक्स पोजीशन के साथ, जिससे हमें पता चला था कि इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीज उसको पकड़े रखी हुई है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता कि अब देखें ना, अगर हम किसी एक रस्सी ले लें, हम उसको एक साइड से पकड़ लें और सामने से कुछ बांध दें, जैसे ही हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूमती रहेगी। जैसे पंखा है हमारा, वो भी एक फिक्स ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा होता है। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसे हम उसको घुमा के छोड़ दें तो या तो फिर वो निकल जाएगी या फिर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जहां पर उसकी एनर्जी कम होगी वहां पर जाके गिर जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो कहता है कि क्या हुआ है, इसने कंटिन्यूस एनर्जी नहीं दी। अब बात आती थी, वो कहता था कि उन्होंने कहा था कि कहते कि ही सेड इट गिव्स द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन उसने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिया। यानी कि जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमने रीडिंग देखी, वो कंटिन्यूस नहीं था। वो क्या था, क्या था, डिसकंटिन्यूस था या लाइन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम था। यानी कि लाइन की तरह से डॉटेड लाइन आई थी स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो क्या था, कंटिन्यूस नहीं था, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। दूसरा डिफिक्ट इसका ये था, एक तो ये था उसने कहा था कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, दूसरा कह रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा है हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा है एनर्जी का, लेकिन कंटिन्यूस नहीं था, लाइन स्पेक्ट्रम था, डिसकंटिन्यूस था, ठीक है। और थर्ड बात इसकी जो कि ये कहता था कि ही सेड, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि मेरा जो मॉडल है ना वो सोलर सिस्टम की तरह है, जहां पे जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक्ट कर रहा है एज अ सन, और जो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्लैनेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सन के गिर्द आप देखेंगे रोटेशन है प्लैनेट्स की, अलग अलग प्लैनेट है, सूरज की गिर्द अपनी रेवोल्यूशन पूरी करते हैं, रेवोल्यूशन पूरी करते हैं। तो इसमें क्या था कि अब हम देखेंगे सोलर सिस्टम को देखें तो ये हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल बॉडीज होती है, न्यूट्रल बॉडीज है। लेकिन जो एटम है हमारे पास वो क्या होता है, चार्ज बॉडीज है, चार्ज बॉडीज है। एक डिफरेंस यहां पे आ गया, इसका मॉडल गलत हो गया। अब दूसरे डिफरेंस की बात क्या थी,
अब दूसरे डिफरेंस की बात थी कि ये जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक और ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक एटम या पार्टिकल्स या बॉडीज कह सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास न्यूट्रल थी और ये हमारे पास चार्ज था। दूसरा हमारे पास क्या थी, ये हमारे मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज, और यहां पे क्या है, टू स्मॉल। क्या है, टू स्मॉल। यहां पे हमारे पास ये दो चीजें ये हो गई। और थर्ड चीज जो थी हमारे पास, इनके अंदर जो अट्रैक्शन थी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थी, सोलर सिस्टम में क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें क्या थी, कूलम्बिक फोर्सेस थी। इसकी फोर्स को हम कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो फोर्सेस थी हमारे पास, ये कूलम्बिक फोर्सेस थी और इसके अंदर क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी। तो यहाँ पे डिफरेंस था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि इसके मॉडल में क्या था, डिफीट्स थे, ये खामियां थी इसके मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एंड होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल, जो नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उस पर हम करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसके ऊपर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा कंप्लीट डिटेल में। जो कुछ भी था इस लेक्चर के अंदर आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी है। बाकी प्यार करना आप लोगों के हाथ में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।